ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। जब परमात्मा किसी को परम दुख देता है तो मैं कहता हूँ, परमात्मा तूने इंसाफ अपने हाथ में ले लिया है। छुपाता रह संसार से अपने पापों को, ढक ढक के रख ले अपने पापों को, अपने गुनाहों को, पर वो दृष्टा सबको देख रहा है, सब कुछ जानता है। अपने जीवन में बुराई को निकालने में मेहनत करनी होती है, गंदगी निकालने में, सफाई करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कई लोग ज्ञान से जागृत होने के बाद आत्मा की आंख पर नज़र रखते हैं और अपने जीवन में सावध होकर जीते हैं। किसी को अब धोखा नहीं देते, किसी को लूटते नहीं, छल नहीं करते। सारी उम्र भर का अज्ञान मिट जाता है, भ्रम व वहम भी दूर हो जाते हैं और तब माया के पीछे छुपे हुए इस ब्रह्म का, परमात्मा का वो दर्शन कर लेता है। संसार उसका अब सुख में ही होगा, क्योंकि बोध हो गया है कि नरक मिलता है तो मिले, पर नाम नहीं लूँगा, किसी को भी गुरु नहीं करूँगा। पहले जो मैं मनुष्य के रूप में पशु था, सबसे लड़ता झगड़ता रहता था, अब ज्ञान की जोत जल गई है। ये जोत में, मौन में, एकाग्रता में और परम शांति में ही जगती है। ये जोत मौन में, एकाग्रता में और परम शांति में ही जगती है। अब बाहर का सब कुछ उसका विसर्जित हो गया है। बाहर का विसर्जित होते ही अंदर का सर्जन होने लगता है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। एक ही जन्म में वह द्विज बन जाता है, दूसरी बार जन्म होना है। यही आत्मबोध है। आत्मा का ज्ञान इसी मनुष्य जन्म में तू द्विज बन सकता है। इसीलिए ये जन्म श्रेष्ठ है, पर यह होता तब ही है जब मनुष्य बेसहारा रह जाता है। परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसका नौका का आधार भी छीन लेता है। परमात्मा मुझे हर जगह पर हरा दो, सरफ हारा हुआ बना दो, मेरा सब कुछ हरण कर लो। उसके बाद भी ज्ञान से जाग गया तो ये मेरा अहोभाग्य है। ऐसे हर तरफ से हारे हुए पर परमात्मा दयालु हो जाता है और उसे उठा लेता है। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। आगे 18वें अध्याय का 27वां श्लोक। आज के श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आसक्ति एक ऐसा कीचड़ है जो परमात्मा तक जाने नहीं देता। परमात्मा की रचना में, प्रकृति में सूर्य, हवा, पंच महाभूत सबके सब कर्म कर रहे हैं, पर किसी के भी साथ में कोई भी आसक्ति नहीं है। ये पंचभूत ही तेरे गुरु हैं, इसलिए परमात्मा अनासक्त है। इसलिए तुम भी अनासक्त हो जाओ। परमात्मा की तरह बनने की कोशिश ही धर्म की साधना है। आगे 28वां श्लोक। तामसिक कर्म करने वाला हमेशा दुखी ही होता है। वो पागल होगा, पर घमंडी इतना होगा कि अपने को पागल नहीं मानेगा और संसार में या लोगों में उसे प्रेम व एकता पसंद नहीं आएगी। तमोगुण वाला व्यक्ति विषैला हो जाता है, बुद्धि जहरीली, कर्म जहरीला, इसलिए उसका कर्म भी जहरीला ही होगा। उस व्यक्ति ने सदा अपने जीवन के कारखाने में विष ही बनाया है। पर सत्वगुणी अपने जीवन में असत्य को सत्य में, अज्ञान को ज्ञान में, अंधकार को उजाले में बदलता है। उसने अपने विष को बूंद बूंद करके विष का ही अमृत बना लिया है। जब जब विष के तमाम अणु समाप्त होते हैं तभी मनुष्य विष्णु बन जाता है। ओम शांति। शेष कल।